कंटिन्यू करते हैं डेरिवेटिव्स। लास्ट क्लास में हमने डेरिवेटिव्स के बेसिक रूल्स सीखे थे। आज हम करेंगे उसका मेन है चेन रूल। चेन रूल बहुत डिटेल में है, मैं आपको उतना कराऊंगा जितना हमारा फिजिक्स में काम आ जाएगा। ठीक है, सो सबसे पहली बात एक बार फॉर्मूलास फटाफट दोबारा। सबसे पहला फॉर्मूला कौन सा है? डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर एन। फॉर्मूला क्या होता है? एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। इसमें डी बाई डी टी ऑफ टी टू पावर एन भी लिख सकते हो। फॉर्मूला होता है एन टी टू द पावर एन माइनस वन। डी बाई डी एक्स ऑफ वन अपॉन एक्स, फॉर्मूला कितना होता है? माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स, फॉर्मूला होता है वन बाई टू रूट एक्स। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना हो जाता है? वन। ये सबसे पहला सेट ऑफ फॉर्मूलाज थे। सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज कौन से हैं? सेकेंड सेट ऑफ फॉर्मूलाज कौन से थे? डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट। कांस्टेंट का डेरिवेटिव हमेशा क्या होता है? जीरो, वो चेंज नहीं होता। दूसरा डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, साइन का डेरिवेटिव कितना होता है? कॉस। कॉस का डेरिवेटिव कितना होता है? माइनस साइन। ये बेसिक याद है सबको? ये बेसिक सबको याद है? इसके अलावा जितने फॉर्मूलाज थे वो मैंने आपको बताया था, धीरे धीरे याद हो जाएंगे। उनमें से कौन कौन से हैं? टैन का कौन सा होता है? सीकेंट स्क्वायर। कॉट का क्या होता है? माइनस कोसेक स्क्वायर। सेक का क्या होता है? सेक टैन। कोसेक का क्या होता है? माइनस कोसेक कॉट। नहीं याद है? कोई बात नहीं, मैं धीरे धीरे यूज करूंगा। इसके अलावा ई टू पावर एक्स का क्या होता है? ई टू पावर एक्स। ए टू पावर एक्स का क्या होता है? ए टू पावर एक्स लॉग ए। बोल बेटा। नहीं बेटा, ई इज अ कांस्टेंट, एक्स इज अ वेरिएबल, तो उस वेरिएबल की वजह से होता है। अगर ई की पावर 5 होता तो आंसर 0 होता, क्योंकि ई इज अ कांस्टेंट, 5 इज आल्सो कांस्टेंट। सो ई इज अ कांस्टेंट, 5 एक्स इज अ वेरिएबल, तो इसीलिए फॉर्मूला बना है। ठीक है, सो आज हम इनको यूज करेंगे। इसके अलावा कुछ रूल्स बताए थे मैंने। सबसे पहला रूल कौन सा था? अगर कांस्टेंट फंक्शन से मल्टीप्लाई होगा तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, फंक्शन को डिफरेंशिएट करोगे। अगर दो फंक्शंस, तीन फंक्शंस ऐड सब्ट्रैक्ट होंगे तो ब्रैकेट ओपन कर सकते हो, सबको अलग अलग डिफरेंशिएट कर सकते हो। तीसरा था प्रोडक्ट रूल, दो फंक्शंस अगर मल्टीप्लाई होंगे तो प्रोडक्ट रूल लगता है फर्स्ट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। इसके अलावा डिविडेंड रूल, दो फंक्शंस अगर डिवाइड होंगे उसमें लगता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर आता है डिनोमिनेटर में, न्यूमरेटर में आता है डिनोमिनेटर इंटू न्यूमरेटर की डिफरेंशिएशन माइनस न्यूमरेटर इंटू डिनोमिनेटर की डिफरेंशिएशन। तो यहां तक हमने लास्ट क्लास में किया था। अब आ जाते हैं चेन रूल पे। चेन रूल का मतलब समझो पहले। सपोज करो आपके पास डी बाई डी एक्स, मैं टाइम दूंगा लिखने का, पहले पूरी तरह समझो। सपोज आपके पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन का होल स्क्वायर। अभी तक के जितने आपको रूल्स पता है उसके हिसाब से इसको मैं कैसे कर सकता हूं? ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाऊं और अलग अलग कर दूं, राइट? नो वरीज, करते हैं। इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया? डी बाई डी एक्स ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इजंट इट? इधर तक कोई शक शुबा किसी को? इसके बाद आप सेपरेट कर दीजिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू पावर 4 प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर। नो प्रॉब्लम, यहां तक कोई शक नहीं। एक्स टू पावर 4 का क्या हो गया? कौन सा फॉर्मूला? एन एक्स टू पावर एन माइनस वन। सो फॉर्मूला क्या बनेगा? 4 एक्स टू द पावर 4 माइनस वन। अकेला 1 कांस्टेंट, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगी? 0। फिर 2 अपनी जगह पे, एक्स स्क्वायर का कितना हो गया बेटा? 2x। तो रिजल्ट मेरे पास कितना आया? 4x क्यूब प्लस 4x। बेटे टाइम पे आया करो। 4x कॉमन, एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये समझ में आता है सबको? इधर आ जा बेटा सामने। ये समझ में आता है? वहां चला जा। ये समझ में आता है सबको? ये हो गया इसका एक मेथड। अब सपोज करो मैं इस पे थोड़ा सा स्पाइस ऐड कर देता हूं। मैंने बोला एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 3 निकालना है, तब भी कर सकते हो। ए प्लस बी होल क्यूब, आइडेंटिटी आपको पता है, ब्रैकेट खुलेगा, सेपरेट होगा, मजे आ जाएंगे। सपोज आपको एक्स स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 निकालनी है, स्क्वायर करा है आपने, फिर से स्क्वायर कर दोगे, 6-7 टर्म्स आ जाएंगी, अलग अलग करोगे, आंसर आ जाएगा। सपोज मैं कह रहा हूं 500 पावर निकालनी है, अब ब्रैकेट खोलोगे, देयर हैज टू बी सम अदर मेथड आल्सो एंड दैट मेथड इज चेन रूल। इसमें हम कैसे अप्रोच लगाते हैं, प्लीज
there is no formula of this. This is a technique. What is the technique? Let's see. Please ध्यान से देखना. Using chain rule आप क्या अप्रोच लगाते हो? Using chain rule हम कैसे करेंगे इसको? प्लीज ध्यान से देखिएगा, लिखने की जल्दी नहीं, समझेंगे. मेरे पास है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर. इसको मैं क्या सोच सकता हूं अगर मैं थोड़ी देर के लिए इसको x सोच लूं? है नहीं, मान लिया थोड़ी देर के लिए इसको u ले लो या x ले लो. इसको अगर मैं थोड़ी देर के लिए दिमाग में x सोचता हूं तो ये x टू पावर n बन गया कि नहीं बन गया? बन गया ना. अगर मैं इसको x सोचता हूं तो x टू पावर n बन गया. ये x टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है? n x टू द पावर n माइनस 1, राइट. जिसको आपने x सोचा है उसकी डिफरेंशिएशन से कर दो मल्टीप्लाई. ये होता है चेन रूल. आपने जिसको थोड़ी देर के लिए x एज्यूम किया उसके डेरिवेटिव से कर दो मल्टीप्लाई. अब x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है? 2x. और 1 का डेरिवेटिव क्या होता है? 0. 2x प्लस 0 क्या हो गया? 2x. तो ये आ गया ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x. 2x इंटू 2 कितना हो गया? 4x. एक्स स्क्वायर प्लस 1. आंसर देखो मैच होता है कि नहीं होता? सो स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x की जगह अगर कुछ और है तो आप उसको x अज्यूम करके फॉर्मूला सेम लगा दो, और जिसको x अज्यूम किया उसकी डिफरेंशिएशन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई. ये हो जाता है चेन रूल. मैं 10 12 15 करके दिखाता हूं तुम्हें, तो फिर आपको भी समझ में आना शुरू होगा. इधर आ जाओ. इस एग्जाम्पल में जो छत पे लिखा है सबसे ऊपर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 78 कैलकुलेट करना है. इसको x सोचने को बोला मैंने बोला इसको थोड़ी देर के लिए x सोच लो. x टू पावर n की आइडेंटिटी क्या होती है? n x टू द पावर n माइनस 1. मानते हो? किसको x सोचा था? x क्यूब प्लस x को उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस एक्स. दोबारा स्टैंडर्ड एक्सप्रेशंस में, और ये याद फिर तक ये स्ट्राइक कैसे करेगा? स्टैंडर्ड याद होंगे तभी तो पता लगेगा. इसीलिए 2 दिन से मैं बोल रहा हूं प्लीज स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज याद करो, प्लीज स्टैंडर्ड फॉर्मुलाज याद करो, ताकि आप इजीली उसको कोरिलेट कर पाओ. x टू द पावर n, n x टू द पावर n माइनस 1, और जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई. x क्यूब की कितनी होती है? 3x स्क्वायर. और x की कितनी होती है? 1. तो आपके पास आंसर आया 78 इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स टू द पावर 77 इंटू 3x स्क्वायर प्लस 1. रिजल्ट आ गया, खत्म. अब पावर कितनी भी हो सॉल्व कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो? अच्छा, अगले को देखते हैं. नेक्स्ट वाला, डी बाई डी एक्स ऑफ 2x प्लस 3 की पावर 6. अब किसको x सोचूं बताओ? 2x प्लस 3. अब ये स्ट्राइक कर रहा है दिमाग में. इसमें 2x प्लस 3 को मैं थोड़ी देर के लिए x सोच लेता हूं. इसको मैं x सोच लेता हूं. x टू पावर n का फॉर्मूला n x टू द पावर n माइनस 1. यहां तक बात क्लियर? n x टू द पावर n माइनस 1. x की जगह क्या सोचा था? 2x प्लस 6. ओ 3 है, सॉरी. x की जगह क्या सोचा था? 2x प्लस 3. उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई. इसका डेरिवेटिव क्या हो गया? ये हो गया 6 इंटू 2x प्लस 3 का पावर 5 इंटू 2. x का डेरिवेटिव कितना हो गया? 1. और अकेला 3 मारा गया, उसका डेरिवेटिव क्या होता है? 0. क्या यहां तक बात समझ में आती है? अच्छा, अगले में बताओ. नेक्स्ट वाले में किसको x लूं? x प्लस 1 बाय एक्स को x टू द पावर n सोचेंगे. यस और नो? x टू द पावर n. फॉर्मूला क्या है? n x टू द पावर n माइनस 1. यहां तक क्लियर? n x टू द पावर n माइनस 1. किसको x सोचा था? x प्लस 1 बाय एक्स. उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई. डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस 1 बाय एक्स. करो डिफरेंशिएट. ये एज इट इज. x का डेरिवेटिव 1 और 1 बाय एक्स का
-1/x²। खत्म, आंसर आ गया। इजी लगा? अप्रोच समझ में आई? स्टैंडर्ड फॉर्मूलाज याद हो तो हो सकता है। क्लियर है? ऑनलाइन सबको क्लियर बेटा? ऑनलाइन सब बच्चों को क्लियर है बेटा? गुनिष्का, खुशी, ख्याति, शौर्य, दोबारा बोल। शौर्य क्या कह रहा है? बेटे वही समझा रहा हूं। और देख क्वेश्चंस। सपोज करो आपके पास है √3x+4। अरे रुक जाओ, इतनी जल्दी नहीं, रुक जाओ, मेरे को पता है तुम्हें आ गया, पर समझो। √3x+4 स्टैंडर्ड फॉर्मूला रूट के साथ किसका होता है? √x का। √x का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2√x होता है कि नहीं होता? सो अब आप स्टैंडर्ड फॉर्मूले से कंपेयर करो। √x का रिलेशन 1/2√x, जिसको अंडरलाइन किया मैंने उसको x माना है। ये हुआ 1/2√x मतलब 3x+4। जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। स्टैंडर्ड फॉर्मूला ले बेटा। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में जो चीज x की जगह है उसकी डिफरेंशिएशन से क्या करो? मल्टीप्लाई। स्ट्राइक नहीं करेगा अगर स्टैंडर्ड फॉर्मूला याद नहीं होगा तो। वो याद होना कंपलसरी है इसके लिए। ये कितना हुआ? 1/2√3x+4। 3x का हो गया 3 और 4 का क्या हो गया? 0। क्लियर? अगले पे आओ। √sin x। अब किसको x सोचूं? sin x को। रूट ये x हो गया। √x का कितना हो गया? 1/2√x इंटू जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। ये क्या हो गया? cos x है जी। 3x² कैसे होगा बेटा? डेरिवेट किया 3 कांस्टेंट। x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1 और 4 का कितना हो गया? 0। ठीक है, क्लियर? साइन का कितना होता है बेटे? cos x। तो ये कितना हुआ? cos x अपॉन 2√sin x। क्लियर? थर्ड देखो, √log x। अब किसको x सोचूं? log x को। रूट x का 1/2√x इंटू जिसको सोचा log x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/x। अभी याद कर लो, कोई बात नहीं। 1/2√log x इंटू 1/x। अगले पे आओ। 1/2x - 1। 1 स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन कौन सा होता है? 1/x का। 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है? -1/x²। सो इसको x सोचो। 1/x का डेरिवेटिव -1/x²। राइट? किसको x सोचा है आपने? 2x - 1 को। 2x - 1 को x सोचा, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। d/dx ऑफ 2x - 1 माइनस 2x का क्या हो गया? 2। 1 तो भाड़ में गया, उसका डेरिवेटिव 0। 2/2x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है? अच्छा, 1/x+7। अब किसको x सोचूं बेटा? x+7 को। 1/x का -1/x²। राइट? और ये अब x क्या है? x+7, उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई इंटू d/dx ऑफ x+7। x+7 का डेरिवेटिव क्या हो गया? 1। आंसर आ गया -1/x+7 का होल स्क्वायर। तीसरा 1/4x+3। अब किसको x सोचें? 4x+3 को। सो 1/x, इसका डेरिवेटिव -1/x² इंटू d/dx ऑफ x। किसको सोचा है? 4x+3। 4x का कितना हो गया? 4 और 3 का कितना हो गया? 0। तो रिजल्ट आ गया -4/4x+3 होल स्क्वायर। क्लियर है यहां तक बात सबको? सबको क्लियर है? ठीक है, पहले यहां तक लिखो, देन वील प्रोसीड। कोई स्टेप अनक्लियर हो अभी पूछिएगा। स्टैंडर्ड फॉर्मूले में, दोबारा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x की जगह कुछ भी और होगा
तो उसको x मान के डिफरेंशिएट, x मान के नॉर्मली डिफरेंशिएट करो और जिसको x माना है उसके डेरिवेटिव से क्या कर दो, मल्टीप्लाई करिए प्लीज। नेक्स्ट, जिसका रह गया बाद में लिखना, समझो। अब ये एक क्वेश्चन है, ये क्यों लिखा है मैंने पता नहीं, ये एक क्वेश्चन है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, बस खेल लिया बेटा, छोड़ दो उसको। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू एक्स माइनस वन की पावर 5, क्या लगेगा इसमें, प्रोडक्ट रूल। दो फंक्शंस क्या हो रहे हैं, मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट रूल में क्या करते हो, फर्स्ट इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, यही करेंगे। ध्यान दो, इधर लिखना नहीं, समझो। पहला फंक्शन कौन है, एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड विच इज एक्स माइनस वन टू पावर 5 प्लस सेकंड फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। कोई दिक्कत किसी को, किसी को किसी स्टेप में कोई डाउट? अच्छा जी, अब जरा पहले फंक्शन पे तवज्जो दीजिए, एक्स स्क्वायर प्लस वन तो एज इट इज। प्रॉब्लम इज विद दिस ब्लडी वन, पावर 5 तो खोलूंगा नहीं, क्या लगाऊंगा, चेन रूल। एक्स टू पावर एन सोचो, एक्स टू पावर एन का डेरिवेटिव क्या होता है, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन, मानते हो, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, किसको सोचा आपने, एक्स माइनस वन को। कोई दिक्कत? बेसिकली मैंने क्या किया, मैंने इस पार्ट को चेन रूल की हेल्प से ये सॉल्व कर दिया, बाकी पूरा क्वेश्चन एज इट इज चलता रहेगा। ये पार्ट ये सॉल्व करके आया, पिंक वाला। इसमें एक्स टू पावर एन क्या हो गया, एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, जिसको एक्स सोचा, किसको एक्स सोचा था, एक्स माइनस वन को, उसकी डिफरेंशिएशन से क्या किया, मल्टीप्लाई। ठीक है बेटे, प्लस ये टर्म एज इट इज इनटू ये इसका डेरिवेटिव, एक्स स्क्वायर का कितना होता है 2x और 1 का कितना होता है 0, तो ये हो गया 2x। मानते हो बेटे? इसमें चेन रूल की जरूरत ही नहीं पड़ी, चेन रूल इसमें एक पार्ट में लग गया। अब ब्रैकेट खोलो, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का कितना 0, 1 माइनस 0 आजकल कितना होता है 1, तो ये तो 1 हो गया। तो आपके पास क्या आया रिजल्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 5 टाइम्स एक्स माइनस 1 टू पावर 4 प्लस एक्स माइनस 1 टू पावर 5 इंटू 2x। गॉट इट, दिस इज द रिजल्ट। अब सिंप्लीफाई इसके बाद और कर सकते हो, कॉमन ले लो, बाकी सब कर लो। जैसे x माइनस 1 टू पावर 4 कॉमन निकल रहा है, क्या बचा, 5 टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 4 कॉमन लिया था, प्लस 2x टाइम्स x माइनस 1। आगे फर्दर सिंप्लीफाई आप कर सकते हो। लॉजिकली समझ में आया? डेरिवेटिव क्लियर है कैसे अप्लाई किया मैंने? बीच के इंटरमीडिएट में भी लग सकता है, तो ऐसा नहीं है कि एक अकेला स्टैंड अलोन क्वेश्चन में लगेगा, ऐसे इंटरमीडिएट में भी लग सकता है। क्लियर? और देखो, वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंपॉर्टेंट टाइप क्वेश्चन, फिजिक्स में काफी यूज होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन 3x, आपके पास फॉर्मूला किसका होता है, साइन x। x की जगह कुछ और है ना, तो साइन ऑफ, इसको x सोच लो। जब भी ट्रिग्नोमेट्री दिखेगी ना, ट्रिग्नोमेट्री में हमेशा सबसे पहले आप देखोगे ओवरऑल पावर। यहां पे ओवरऑल पावर कुछ नहीं है। सेकंड स्टेप आप देखोगे बेस, बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, और तीसरा देखोगे एंगल। पहले पावर, फिर बेस, और लास्ट में क्या आएगा, एंगल। अब इधर आ जाओ, साइन, इसको x सोचा, साइन x का डेरिवेटिव क्या होता है बेटा, बोलो, कॉस x। x की जगह कुछ और है ना, क्या है x की जगह 3x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। यही होता है ना चेन रूल। स्टैंडर्ड एक्सप्रेशन में x की जगह अगर कुछ और है तो उसकी डिफरेंशिएशन से आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई। 3x का डिफरेंशिएशन कितना होगा बेटा, 3, तो रिजल्ट कितना आया, 3 cos 3x। क्या ये सबको क्लियर है? अगला देखो, डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स क्यूब, इसको x सोचो, साइन x का डेरिवेटिव कितना होता है, cos x, तो ये हो गया cos x क्यूब। जो चीज x सोची उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई।
यही करना है ना। एक्स क्यूब का कितना हो गया? हाँ बेटा साइन, अभी बताता हूं, 2 मिनट दे मेरे को। साइन ऑफ ये एंगल है, साइन ऑफ एंगल का क्या होता है? कॉस ऑफ एंगल। एंगल में एक्स की जगह कुछ और है तो उसके डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई, कितना हुआ? 3x²। अब तेरे क्वेश्चन का आंसर सामने देख, साइन थीटा इसका होल स्क्वायर कैसे लिखते हो आप? साइन स्क्वायर लिखते हो ना, साइन थीटा स्क्वायर तो नहीं लिखते। ये एंगल का स्क्वायर है, ये पूरे का स्क्वायर है, ये फर्क हो गया दोनों में, ठीक है। सो यहां पे साइन ऑफ एंगल को कंपेयर किया मैंने। अभी उस पे आता हूं, वो भी 2 स्टेप आगे है। इधर आ जाओ, tan 4x + 1, tan इसको क्या सोचूंगा? x। tan x का क्या होता है? tan x का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। नहीं याद? कोई बात नहीं, साइन कॉस तक तो सारे याद है ना। tan x का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x। x की जगह क्या है? 4x + 1, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। 4x + 1 का कितना हो गया? 4। x का 1, 4 1 का 0, तो 4 सीकेंट स्क्वायर 4x + 1। एनी डाउट टू एनीवन? समझ में आ गया? अगले पे आओ, tan √x, इसको x सोचो। tan x का क्या होता है? सीकेंट स्क्वायर x, तो सीकेंट स्क्वायर √x। x की जगह क्या है? √x, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। √x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 √x। ये तो याद कर लिया तुमने, 1/2 √x सीकेंट स्क्वायर √x। क्या ये समझ में आता है? अब आ जाओ, नहीं वो एंगल के अंदर है, ये बाहर है बेटा। अब आप मेरे को बताओ, आपने 10th में करते थे हाफ साइन 30 डिग्री, तो अब 30 से 15 ये काटते थोड़ी ना थे, अलग होता ना एंगल, ये बाहर है, दोनों नहीं कटते, ठीक है। सो ये इसके साथ नहीं कैंसिल आउट होगा। उधर आ जाओ, साइन स्क्वायर x। सबसे पहले मुझे ये बात बताओ, क्या होल स्क्वायर पहले है, साइन पहले है? सबसे पहले स्क्वायर है। अच्छा एक क्वेश्चन देखते हैं, मैं आपको ये आप ही की बात पे थोड़ा सा आ जाता हूं। रूट साइन एक्स किया था, पहले रूट था या पहले साइन था? पहले रूट, क्योंकि वो आपको दिख गया था। अब इसी क्वेश्चन में क्या मैं इसको लिख सकता हूं d/dx ऑफ साइन एक्स का होल स्क्वायर? यस और नो? तो पहले पावर हुई, बाद में बेस हुआ। इसमें भी तो यही किया था आपने, पहले किसको अज्यूम किया था? पावर को। पावर क्या थी? रूट हाफ। बाद में आप ट्रिग्नोमेट्री पे आए थे ना? नहीं, वो भी लगा सकते हो, वो भी लगा सकते हो, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हो, इस पर्टिकुलर में, इसमें नहीं लगा पाओगे ना, ठीक है। तो हम तो जनरल कर रहे हैं। साइन स्क्वायर, साइन स्क्वायर का मतलब क्या हो गया? साइन एक्स का होल स्क्वायर। मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री में सबसे पहले किसको देखते हैं? पावर को, फिर सेकंड नंबर बेस को, और तीसरा नंबर किसका आता है? एंगल का। तो यहां पे सबसे पहले पावर को देखेंगे। आप किसको सोचोगे? x, इसको x सोचोगे, x⁴n सोचोगे सबसे पहले। x⁴n का क्या होगा? n x⁴n -1, मानते हो? किसको x सोचा आपने? साइन x को, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? cos x। ये हो गया 2 sin x cos x। गॉट इट? प्रोडक्ट रूल से भी किया था ना ये, कल शायद हमने किया था ना? देखते हैं, देखो प्रोडक्ट रूल से भी कर सकते हो ये पर्टिकुलर क्वेश्चन, इसी पर्टिकुलर को, बाकियों को नहीं, इसी को यूजिंग प्रोडक्ट रूल भी कर सकते हो। यूजिंग प्रोडक्ट रूल कैसे होगा ये? d/dx ऑफ sin x इंटू sin x, फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। पहले से आ गया। साइन का डिफरेंशिएशन कितना होता है? कॉस। फिर से साइन का कितना होता है? कॉस। क्या आया? 2 sin x cos x। सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा? प्रोडक्ट रूल वाला या चेन रूल वाला? चेन रूल वाला। दोबारा समझा रहा हूं, इसमें देख,
सबसे पहले साइन टू द पावर 7। अब इसमें प्रोडक्ट रूल नहीं चलेगा। क्या आप इसको डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर 7 लिख सकते हो बेटे? लिख सकते हो या नहीं लिख सकते? ये बता। टाइम लगेगा। क्यों? हाँ, प्रोडक्ट रूल नहीं कर सकते। वैसे ये लिख सकते हो। हाँ मैं ठीक है, मैं लिखने में टाइम कैसे लगेगा ज्यादा। तो साइन एक्स टू पावर 7, यहां तक नो प्रॉब्लम। अब आप इसको x टू द पावर n सोचो। सबसे पहले किसको नोटिस करना है? पावर को, फिर रेशो को, और लास्ट में एंगल को। तो x टू पावर n, x टू पावर n का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? n x टू द पावर n माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? अब किसको x सोचा था आपने? साइन को, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। तो आपके पास आंसर कितना आया? 7 साइन टू पावर 6x cos x। आ गई बात समझ? अब इसमें आ जाओ। सबसे पहले किसको देखना है? पावर को। पावर कौन है? हाफ। स्क्वायर रूट, रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/2 रूट एक्स। तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/2 रूट साइन एक्स। किसको x सोचा? साइन को, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है? cos। तो आपके पास आया cos x अपॉन 2 रूट साइन एक्स। अप्रोच समझ में आ रही है? थोड़ा और करते हैं। साइन क्यूब एक्स स्क्वायर, पूरे का क्यूब है या पूरे का स्क्वायर है? पूरे का क्यूब है। स्क्वायर सिर्फ एंगल का है, स्क्वायर सिर्फ एंगल का है। तो क्या आप इसको लिख सकते हो साइन एक्स स्क्वायर का होल क्यूब? कोई दिक्कत तो नहीं यहां तक? एक एक स्टेप ध्यान से। यहां तक कोई डाउट है किसी को तो बोलो। साइन क्यूब का मतलब क्या होता है? पूरे का होल क्यूब। सबसे पहले क्या देखोगे? नहीं नहीं नहीं। तो एक बात बता, साइन स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको तू साइन या साइन 30 डिग्री का होल स्क्वायर तू करती थी बचपन में, करती थी ना? तो क्या इसको तू साइन स्क्वायर 900 लिखती थी? नहीं ना, साइन स्क्वायर 30 लिखती थी ना बेटा। ठीक है, तो वो एंगल अलग चलता है। अब x टू द पावर n, क्या आइडेंटिटी? n x टू द पावर n माइनस 1। सो n x टू द पावर n माइनस 1। यहां तक कोई दिक्कत? किसको x सोचा आपने? साइन एक्स स्क्वायर को, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। कोई डाउट यहां तक? अब ये एक नया क्वेश्चन बन गया, ये एक नया क्वेश्चन बन गया। ये तो एज इट इज चलेगा, 3 साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये एज इट इज चला। इसके साथ अलग गेम खेलनी पड़ेगी। ये एक नया क्वेश्चन हो गया। साइन एक्स का कितना हो गया? कॉस एक्स। यस और नो? अब फिर से एक्स किसको माना है आपने? एक्स स्क्वायर को, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। तो 2 बार चेन रूल लगा एक ही क्वेश्चन में। फंक्शन के अंदर फंक्शन, उसके अंदर एक और फंक्शन। ठीक है, अभी थोड़ी देर में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन ओरली फाइनल रिजल्ट निकाल के दिखाऊंगा। नो स्टेप्स रिक्वायर्ड। आपको सिर्फ कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने होते हैं और फिर ऐसा जुगाड़ है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इसको भी करके दिखाता हूं, पहले आंसर देखो। ये हुआ 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2x। यहां तक नो प्रॉब्लम। अब इसको ओरल कैसे सोचोगे, ध्यान देना। सबसे पहले मैंने क्या बोला? पावर। पावर कौन है यहां पे? 3। x टू पावर n का फॉर्मूला n x टू पावर n माइनस 1, तो 3 साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर सबसे पहले पावर का हो गया। फिर उसके बाद कौन है? साइन। साइन का क्या होता है? कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर। फिर उसके बाद कौन है? एंगल। एक्स स्क्वायर का कितना हुआ? 2x। आंसर। जरा इसको करके देखते हैं। इसका फाइनल रिजल्ट मैं पहले बताता हूं, बाद में सॉल्व करूंगा। पहले कौन है? पावर। tan टू पावर 4 क्या हो जाएगा? 4 tan क्यूब रूट एक्स। फिर उसके बाद tan का क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर रूट एक्स। फिर रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स। आंसर आ गया।
आंसर क्या हुआ? 4 tan क्यूब रूट एक्स सीकेंट स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। लेट्स सी, करके देखते हैं, लेट्स सी करके देखते हैं। मैंने बोला इसको एक्स, ओई क्या बोला, डी बाई डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स की पावर 4, नो प्रॉब्लम। सबसे पहले x टू द पावर n सोचोगे। x टू पावर n का क्या हो गया? n x टू द पावर n माइनस 1। फिर उसके बाद जिसको x सोचा उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। ये एज इट इज चलेगा, 4 tan क्यूब रूट एक्स, फिर tan का कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर। अब किसको x सोचा आपने? रूट x को, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। क्या यहां तक बात समझ में आती है? ये एक नया क्वेश्चन सोच लो ना, इसको पुराने से कोई लेना नहीं है। tan रूट x अभी आपने किया ना, कैसे करते हैं? tan का क्या होगा? सीकेंट स्क्वायर, और फिर जो एंगल है उसको डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। सो 4 tan क्यूब रूट x सीकेंट स्क्वायर रूट x इंटू 1/2 रूट x, खत्म। ओ x था, वो x ही तो लिखा है, ध्यान से देख, ठीक है। आगे साइन ऑफ कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स नहीं है, कॉस कंजर एंगल पे बैठा है, कॉस जो है वो एंगल में घुस गया। भाई साहब ये क्या मजाक है, कोई बात नहीं, हो सकता है। साइन ऑफ कॉस एक्स, तो इसको एक्स सोचो, फॉर्मूला तो साइन ऑफ एक्स का होता है ना, एक्स की जगह कौन बैठा है यहां पे? कॉस एक्स। कोई बात नहीं, हमें तो फॉर्मूले से मतलब है। साइन ऑफ एक्स का कितना हो गया? कॉस ऑफ एक्स। एक्स की जगह कौन है? कॉस एक्स, उसकी डिफरेंशिएशन से क्या करोगे? मल्टीप्लाई। कॉस की डिफरेंशिएशन क्या हो गई? माइनस साइन। आपके पास रिजल्ट आया कॉस ऑफ कॉस एक्स मल्टीप्लाइड बाय माइनस साइन एक्स। हाँ बेटा बोलो दी, वो लिखा ना मैंने, उसका डेरिवेटिव को लिखूंगा ना। नहीं नहीं ऐसे थोड़ी ना, इज इट द प्लांटेशन ऑफ योर होम, घर की खेती समझ रखी है? नहीं, क्योंकि एंगल फर्क है, इसका एंगल cos x है, इसका एंगल x है। ये cos ऑफ cos x है, cos x इंटू cos x नहीं है, एंगल फर्क हो गया ना। जैसे सपोज तुमने लिखा sin 30 इंटू sin 60, तो उसको sin स्क्वायर 60 थोड़ी ना लिखोगे, एंगल डिफरेंट है ना, ठीक है। और देखो एक, यस डियर, साइन ऑफ cos x है, इसको x सोच, साइन x का क्या होता है? cos x, x की जगह क्या है? cos x, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, ठीक है। समझो, लिखने का काम घर पे होगा आज सिर्फ। अब आप इस पे बताओ, ओरल बताओ इसका आंसर। सबसे पहले कौन है? रूट, उसके अंदर कौन है? tan, उसके अंदर कौन है? log। तो पहले रूट का करूंगा, फिर tan का करूंगा, फिर log का। रूट का क्या होता है? 1/2 रूट, फिर tan का सीकेंट स्क्वायर, log का 1/x। आंसर आ गया। मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूं इसका, इसका डायरेक्ट आंसर आएगा 1/2 रूट tan ऑफ log x इंटू tan का हुआ सीकेंट स्क्वायर इंटू log x का हुआ 1/x। ये आंसर होगा इसका। लेट्स डू इट। रूट x सोचो, रूट x का क्या होता है? 1/2 रूट x। x किसको सोचा? उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। यही करना होता है बेटा, जिसको x सोचा उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। अब ये तो एज इट इज आ गई टर्म, इनटू रूट tan, इसको x सोचो, tan का कितना हो गया? सीकेंट स्क्वायर। अब किसको x सोचा? log x को, उसकी डिफरेंशिएशन से मल्टीप्लाई। रिजल्ट कितना आया? 1/2 रूट tan log x इंटू सीकेंट स्क्वायर log x इंटू 1/x। टैली करो, फंक्शन के अंदर घुसते चले जाओ। अब इसको अगले वाले को भी ओरल करते हैं, इसको भी ओरल करते हैं। समझो, इसको कंप्लीट घर पे खुद करना, अभी मैं ओरली समझा रहा हूं इसको। साइन स्क्वायर tan x, सबसे पहले स्क्वायर है, साइन है स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर का लगेगा, पहले पावर देखी जाती है। 2 साइन tan x, tan x है ना, 2 साइन tan x। अब कौन हुआ? साइन, साइन का कौन होता है? कॉस,
कॉस टैन एक्स। फिर कौन हुआ टैन, टैन का क्या होता है सीकेंट स्क्वायर एक्स। आंसर आ गया। इसका आंसर क्या आएगा 2 साइन टैन एक्स इंटू कॉस टैन एक्स इंटू सीकेंट स्क्वायर एक्स। अप्रोच समझ में आ रही है? बता रहा हूं, पहले एक्स टू पावर एन, एक्स टू पावर एन का क्या होता है एन एक्स टू पावर एन माइनस वन, तो 2 साइन टू पावर 2 माइनस वन। फिर आ गया साइन का डेरिवेटिव, साइन का क्या हुआ कॉस, फिर और अंदर घुस टैन का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर, मैटर क्लोज। डिनोमिनेटर में रूट हुआ तो फिर जैसे सपोज कर, चलो एक बना देते हैं क्वेश्चन। क्या बनाऊं बोल, डी बाई डी एक्स ऑफ 1 अपॉन, बस इतना सा, साइन ऑफ टैन ऑफ ई टू पावर एक्स बना देते हैं। बहुत है या और कुछ भी पढ़ाऊं? चल चल पहले तेरे लिए करता हूं, रूट साइन एक्स, एक छोटा ई की पावर अभी आगे आ रही है, रूट साइन एक्स। 1 अपॉन रूट का डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं होता, कोई बात नहीं, उत्ते ले जाओ इनू। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स की पावर माइनस हाफ हुआ। अब एक्स टू पावर एन, क्या फॉर्मूला होता है बेटा, एन एक्स टू द पावर एन माइनस वन। सो एन साइन एक्स की पावर माइनस हाफ माइनस वन इंटू जिसको एक्स सोचा, किसको एक्स सोचा, साइन एक्स को। साइन एक्स का क्या होता है आजकल कॉस एक्स, तो फॉर्मूला बन गया माइनस हाफ साइन एक्स की पावर माइनस 3/2 इंटू कॉस एक्स। आंसर आ गया। डरना नहीं होता, डिफरेंशिएशन से इजी कोई टॉपिक नहीं है, बेसिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए और थोड़ी सी प्रैक्टिस, थोड़ी सी प्रैक्टिस। फिजिक्स में तो फिर भी कम प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी, मैथ्स में तो रिगरस चाहिए होगी, ठीक है। और देखो ई की पावर का क्या फॉर्मूला बताया था आपको, ई की पावर एक्स का क्या फॉर्मूला था, ई की पावर एक्स। ओ तेरी, दो फॉर्मूला थे ना एक्सपोनेंशियल के, कौन कौन से फॉर्मूला थे, डी बाई डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स क्या होता था ई टू पावर एक्स, और डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू पावर एक्स क्या होता था ए टू पावर एक्स लॉग ए। याद है बात, नहीं याद तो यहां लिख दिया मैंने। अब आ जाते पहले क्वेश्चन से, समझो ध्यान से, ताड़ो इसको। ई टू पावर 5x, एक्स की जगह कौन है 5x, ई टू पावर एक्स का क्या होता है ई टू द पावर एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 5x। यही करेंगे ना बेटा, स्टैंडर्ड फॉर्मूले में x की जगह जो चीज है उसके डेरिवेटिव से क्या करना है मल्टीप्लाई। 5x का क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 5, x का क्या हो गया 1, तो रिजल्ट हो गया 5 e टू द पावर 5x। नो प्रॉब्लम जी बिटिया, e फिक्स है, a इज एनी कांस्टेंट, e इज फिक्स्ड, e इज व्हाट एक्सपोनेंट, लॉग्स में जो आप करते हो यूज। e टू पावर sin x, e टू पावर x क्या फॉर्मूला e टू पावर x, x की जगह कौन है कौन है sin x है, उसके डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या हुआ cos x, cos x e टू पावर sin x। गॉट इट। अगले पे आते हैं e टू पावर tan थीटा। ओ भाई साहब थीटा आ गया, ये तो अभी तक किया ही नहीं हमने, कोई बात नहीं, ध्यान दो, ये थीटा है ये भी थीटा है, चलेगा ना। मैंने आपको बोला जब तक मैच करेंगे तब तक कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम फॉर्मूला है। e टू पावर x का फॉर्मूला e टू द पावर x। अब x की जगह कौन है tan थीटा, d बाई डी थीटा ऑफ tan थीटा, tan का डेरिवेटिव secant स्क्वायर, सो e टू पावर tan थीटा मल्टीप्लाइड बाय secant स्क्वायर थीटा। नो वरीज, इधर आओ, 2 टू पावर x, 2 टू पावर x का क्या होगा, ये नीचे वाला फॉर्मूला लगेगा, 2 टू पावर x log 2, 2 टू पावर x log 2। x की जगह कौन है टी स्क्वायर माइनस 1, टी स्क्वायर माइनस 1 के डेरिवेटिव से मल्टीप्लाई। टी स्क्वायर का क्या होता है आजकल 2t, और 1 का क्या होता है 0, तो रिजल्ट कितना हुआ 2t इंटू 2 टू द पावर टी स्क्वायर माइनस 1 log 2, ये रिजल्ट आ गया। a टू पावर x वाला कम यूज होगा पर होगा, देखो दोबारा, a टू पावर x का फॉर्मूला क्या है a टू पावर x log a, a इज एनी कांस्टेंट अदर देन e, e को छोड़ के कुछ भी और कांस्टेंट, तो a टू पावर x log a
x की जगह टी स्क्वायर माइनस 1 है, उसके डेरिवेटिव से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अभी तक के सारे क्वेश्चन में ये मैचिंग हो रही थी, ये x है तो ये x है, ये x है तो ये x है, ये थीटा है तो ये थीटा है, ये t है तो ये t है। आ गए दूसरे नवाब हैं, a is any number other than e। जी कुछ भी हो सकता है, any number, anything other than e, any constant other than e, any constant other than e। b टू पावर x लिख लो, c टू पावर x लिख लो, बिल्कुल हो सकता है, पावर वेरिएबल होनी चाहिए बस। उस पे आओ। अब आते हैं थोड़े से इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे। इस पे लाल झंडे लगा दिए मैंने, रेड फ्लैग। ये गलती कर सकता है सबसे ज्यादा, और ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है, ये फिजिक्स में बहुत यूज होता है। सिर्फ इस कंजर को समझाने के लिए मैंने इतने सारे गेम खेले हैं, सिर्फ इसकी वजह से, ये तीन छोटे छोटे पपलों की वजह से। ध्यान दो इधर, डी बाई डी टी ऑफ एक्स क्यू, ओ भैंस की, ये टी और ये एक्स हो गया, ये तो मैच ही नहीं कर रहे। कोई बात नहीं, नहीं कर रहे तो क्या हुआ। डी बाई डी टी किसका निकालते हैं, टी क्यूब का निकालते हैं। डी बाई डी टी किसका निकालते हो, टी क्यूब का निकालते हो। डी बाई डी एक्स किसका निकालते हो, एक्स क्यूब का निकालते हो। तो डी बाई डी टी, यहां पे टी होना चाहिए ना, होना चाहिए ना, मान लो इसको टी। तो डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब क्या फॉर्मूला होता है, 3t टू द पावर 3 माइनस 1। यस और नो। सो ये हो गया 3x टू द पावर 2, इजंट इट। अब t की जगह क्या है, x, उसके डेरिवेटिव से क्या करूंगा, मल्टीप्लाई। तो इंटू dx बाई डी टी, खत्म। ऐसे छोड़ना इसको। अब ये कैसे फिजिक्स में कैसे हेल्प करेगा, आज इंट्रोडक्शन दूंगा इसकी, इंट्रोडक्शन दूंगा आज इसकी। मैंने क्या बोला, डी बाई डी टी ऑफ टी क्यूब होना चाहिए। टी क्यूब का क्या होता है, 3t स्क्वायर। टी की जगह कुछ और है, टी की जगह कौन है, x। जो वेरिएबल की जगह कुछ और होता है, उसके डेरिवेटिव से क्या करते हो, मल्टीप्लाई। कर दिया मल्टीप्लाई। इधर आ जाओ, डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू पावर 3t। ओ तेरी, ये x है तो यहां x होना चाहिए था, x की जगह कुछ और है। जो चीज x की जगह होती है उसके डेरिवेटिव से क्या करते हो, मल्टीप्लाई। ये कितना हुआ, e टू पावर x का हुआ e टू पावर x। जो चीज x की जगह है उसके डेरिवेटिव से क्या करोगे, मल्टीप्लाई। 3t का डेरिवेटिव क्या हुआ, 3 बाहर आ गया, और dt बाई डी एक्स एज इट इज छोड़ोगे। तीसरे पे आओ, डी बाई डी टी ऑफ साइन 2x। डी बाई डी टी ऑफ साइन, यहां पे t होना चाहिए था ना, डी बाई डी टी ऑफ साइन t होना चाहिए था ना, t की जगह कुछ और है, कोई बात नहीं। साइन t का फॉर्मूला cos t, और जो t की जगह है उसकी डिफरेंशिएशन से क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई। 2 बाहर ले जाओ, cos 2x dx बाई डी टी एज इट इज छोड़ दो। आई समझ बात। एक बार ओवरव्यू क्लियर है। मैंने स्टैंडर्ड फॉर्मूले में डी बाई डी टी होगा अगर, तो टी टू पावर चाहिए होगी, या साइन टी चाहिए होगा, या कॉस टी चाहिए होगा। वहां पे कमीना एक्स आके बैठ जाएगा, तो क्या करेंगे, जो चीज टी की जगह है उसके डेरिवेटिव से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अभी तक वो टी की जगह क्या हो रही थी, बड़ी सी टर्म्स होती थी, उसका डेरिवेटिव किया। यहां पे टी की जगह क्या आ गया, एक्स वेरिएबल, या एक्स की जगह क्या आ गया, टी वेरिएबल। सो यू कैन डू इट। ठीक है। इसके बाद सेकेंड कॉन्सेप्ट आपका है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या है, बड़ा ही पोपट साहब फुद्दू सा, तुम ही आंसर कर लोगे बड़े आसानी से, सामने से सिर्फ नोटेशंस पता होनी चाहिए। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, सपोज आपके पास x है t टू पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस t माइनस 1। ये एक एक्सप्रेशन है, ये एक प्यारा सा नूना सा एक्सप्रेशन है। सपोज मैं लिखता हूं, फर्स्ट, समझना ध्यान से, ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x मतलब x को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फर्स्ट ऑर्डर एक बार डिफरेंशिएट करना है। इसको हम लिखते हैं dx बाई डी टी, जो अभी तक आप पढ़ रहे थे। फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ x का मतलब आपको dx बाई डी टी लिखना है, मतलब d बाई डी टी ऑफ
टी टू पावर 4 प्लस टी क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस टी माइनस 1। अलग अलग करो। टी टू पावर 4 का डेरिवेटिव बोलो, 4t क्यूब, टी क्यूब का 3t स्क्वायर, 3 कांस्टेंट टी स्क्वायर का 2t, टी का कितना 1 और 1 का कितना 0। समझ में आता है? ये तो अभी तक कर रहे हो ना गेम। चलो गेम को थोड़ा सा बढ़ाते हैं। मैंने बोला सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव मतलब जो डिफरेंशिएट करके एक बार आंसर आया है उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दो। तो ऑर्डर का मतलब होता है कितनी बार डिफरेंशिएट करना है। तो जैसे मैंने x को एक बार डिफरेंशिएट किया तो इसको बोलूंगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। जो डिफरेंशिएट करके आया उसको दोबारा डिफरेंशिएट कर दूं, मतलब मैं लिखूं डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। अभी आप क्या लिख रहे हो? डी बाई डी टी ऑफ एक्स लिख रहे थे। अब मैं क्या कर रहा हूं? डी बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। जो डिफरेंशिएट करके रिजल्ट आया इसको फिर से डिफरेंशिएट करो। डी बाई डी टी ऑफ 4t क्यूब प्लस 3t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 1 करो डिफरेंशिएट। 4 का कांस्टेंट t क्यूब का कितना होता है? बोलो बोलो 3t स्क्वायर। फिर 3 कांस्टेंट t स्क्वायर का कितना 2t। फिर 6 कांस्टेंट t का कितना और 1 का खत्म। यहां तक समझ में आया? इसको हम लिखते पता है कैसे? इसको हम ऐसे लिखते हैं, इस टर्म को हम ऐसे लिखते हैं d2x बाई dt2। ये ऐसे लिखा जाता है d बाई डी टी ऑफ डी एक्स बाई डी टी। इसको लिखने का तरीका क्या है? d2x बाई dt2। 2 मतलब स्क्वायर, स्क्वायर नहीं बोलते 2 बोलते हैं। d2x बाई dt2 का मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। 2 बार डिफरेंशिएट किया। अगर मैं इसको एक और बार कर दूं, कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन? अभी अगला वही पॉइंट है। इसको बोलेंगे थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इस ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? दोबारा सुनो, ऑर्डर का मतलब क्या हुआ? अगर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बोल रहा हूं इसका मतलब एक बार डिफरेंशिएट करना है। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव बोला इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएट करना है। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव बोल रहा हूं इसका मतलब कितनी बार डिफरेंशिएट करना है? 3 बार। तो तीसरी बार तो जो डबल डेरिवेटिव करके आया उसको फिर से डिफरेंशिएट करो। थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ एक्स का मतलब क्या हुआ? डी बाई डी टी ऑफ d2x बाई dt2। जो डबल डेरिवेटिव करके आया उसको फिर से डिफरेंशिएट कर दो। इसको हम लिखते हैं d3x बाई dt3। तीसरी बार डिफरेंशिएट करो। पे लो, पकड़ो इसको। d बाई dt ऑफ ये कितना हुआ? 12t स्क्वायर प्लस 6t प्लस 6 करो डिफरेंशिएट। 12 कांस्टेंट, t स्क्वायर का क्या होता है? 2t। फिर 6 कांस्टेंट t का कितना होता है? और अकेला 6 मारा गया, रिजल्ट आ गया 24t प्लस 6। अब अगर मैं एक और बार करता हूं तो उसको क्या बोलूंगा? फोर्थ ऑर्डर। फिर दोबारा करूंगा तो क्या बोलूंगा? फिफ्थ ऑर्डर। तो जितनी बार आप डिफरेंशिएट करोगे, सपोज 7 बार करते हो तो वो क्या कहलाएगा? सेवेंथ ऑर्डर। लिखेंगे कैसे? d7x बाई dt7। तो मतलब dnx बाई dtn ये कहलाएगा nth ऑर्डर डेरिवेटिव। क्या यहां तक बात समझ में आती है? क्या यहां तक बात समझ में आती है? ठीक है। फिजिक्स में कैसे यूज होता है? ऐसे, पोजीशन, वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन। अब हम इन 3 टर्म्स की थोड़ी डिटेल में बात करेंगे। जब हम पोजीशन की बात करते हैं, आपको मैंने बताया था रेट ऑफ चेंज क्या रिप्रेजेंट करता है? डेरिवेटिव। मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं, सामने समझ बेटा, मैं एक पॉइंट पे खड़ा हूं, 1 सेकंड में 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, 1 सेकंड में 1, फिर 1 सेकंड में 1, फिर 1 सेकंड में 1। तो रेट एट विच माई पोजिशन इज चेंजिंग दैट गिव्स द स्पीड ऑफ माई स्पीड। सपोज अब मैं 1 सेकंड में आधा मीटर ट्रेवल किया, 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 2 सेकंड में 1 मीटर, फिर 2 सेकंड में 1 मीटर, तो मेरी स्पीड कितनी हो गई? हाफ मीटर पर सेकंड, राइट? तो रेट एट विच माई पोजिशन इज चेंजिंग, वो क्या हो गया? वो हो गया वेलोसिटी। तो इसको हम कैसे लिखते हैं? वेलोसिटी इज डिफाइंड एट रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन। तो वेलोसिटी को लिखोगे dx बाई dt। रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। तो वेलोसिटी को क्या लिखेंगे?
dx बाय dt। क्या ये बात समझ में आती है? बहुत यूज करेंगे फिजिक्स में, रज के यूज करेंगे। दूसरी टर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। गाड़ी की एक्सेलरेटर पे पैर दबाओ, गाड़ी की स्पीड बढ़ती है कि नहीं बढ़ती? तो रेट एट विच माई वेलोसिटी इज चेंजिंग, वो क्या कहलाएगा? एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन क्या हो गया? dv बाय dt। कहने का मतलब यह है, ध्यान से सुनिएगा, कहने का मतलब यह है कि पोजीशन, इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास आता है वेलोसिटी, इसको मैं फिर से डिफरेंशिएट करता हूं तो मेरे पास आ जाता है एक्सेलरेशन। मतलब वेलोसिटी को मैं dx बाई dt लिख सकता हूं, एक्सेलरेशन को मैं dv बाई dt लिख सकता हूं। d बाई dt ऑफ dx बाई dt, ये मेरे पास कितना आ गया? d2x बाई dt2। तो पोजीशन का सिंगल ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या देगा? वेलोसिटी। पोजीशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या देगा? एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? दोबारा ये हम फिजिक्स में भी रिपीट करेंगे, काइनेमैटिक्स करेंगे ना, उसमें रिपीट करेंगे, डोंट वरी। अभी सिर्फ ओवरव्यू कि हां कहां कहां काम आ रहा है। जैसे क्वेश्चन की फॉर्म में पहला आपको बोला था एरिया इन मीटर स्क्वायर, इसलिए आज मैंने लिखने का टाइम नहीं दिया, थोड़ा ज्यादा है पढ़ाने वाला। इजी है, देखो अब ये हो गई वर्ड प्रॉब्लम शुरू। अब आपको पता लगेगा एक्चुअल में हम डिफरेंशिएशन कितना डिफिकल्ट यूज करते हैं, अब आपको समझ में आएगी। देखो कितना डिफिकल्ट है। कह रहा है एरिया इन मीटर स्क्वायर ऑफ अ ब्लॉट ऑफ इंक, एक इंक का धब्बा ग्रोइंग इज ग्रोइंग सच दैट आफ्टर t सेकेंड्स इट्स एरिया इज गिवन बाय इतना। तो इसका किसी भी टाइम पे एरिया कितना है? 2t स्क्वायर प्लस t/3 प्लस 5, यही बोला है क्वेश्चन में। डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। बेटा वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? डेरिवेटिव। तो आपको क्या निकालना है? डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया, तो आपको निकालना है dA बाई dt। dA बाई dt का मतलब d बाई dt ऑफ 2t स्क्वायर प्लस t/3 प्लस 5। 2 कांस्टेंट t स्क्वायर का कितना हुआ? 2t। 1/3 कांस्टेंट t का कितना हो गया? 1, और 5 मारा गया, तो रिजल्ट कितना हुआ? 4t प्लस 1/3। कोई दिक्कत यहां तक? आपको क्या निकालना है? डिटरमाइन द रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एरिया एट टाइम 10 सेकेंड्स। तो dA बाई dt आपको निकालना है जब टाइम की वैल्यू हो 10 सेकेंड्स। t की जगह 10 डालो, आंसर आ गया 40.33 यूनिट्स मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। ऊपर एरिया नीचे टाइम, तो मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। इजी। उसको देखो, पोजिशन ऑफ अ मूविंग बॉडी डिपेंड्स ऑन टाइम अकॉर्डिंग टू रिलेशन इतना, t³ माइनस t स्क्वायर प्लस t। ये पोजिशन है। आपको बोल रहा है वेलोसिटी निकालो। मैंने क्या बोला? पोजिशन से वेलोसिटी कैसे निकलती है? डिफरेंशिएट करके। पोजिशन को आप डिफरेंशिएट करते हो, आपके पास क्या आ जाता है? वेलोसिटी। तो वेलोसिटी कितना हुआ? dx बाय dt। तो d बाई dt ऑफ t³ माइनस t स्क्वायर प्लस t। करो डिफरेंशिएट। t³ का कितना होता है? क्या बात है, तुम्हें तो आ गया। t स्क्वायर का प्लस 1। ये जल्दी जल्दी करने के चक्कर में आंसर फटाफट बोल रहे हो ना, ऐसे ही बोलना चाहिए। यहां तक क्लियर है सबको? मेथड समझ में आ गया? ये इतनी डिफरेंशिएशन यूज होती है ज्यादातर ऐसी फुद्दू वाली, पोपट हलवा। बट अच्छे क्वेश्चंस आएंगे तो उसमें चेन रूल भी लगेगा, सब कुछ लगेगा। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। बेटा मथा पीटने से कुछ नहीं होगा, करना तो पड़ेगा। इक्वेशन ऑफ मोशन ऑफ अ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड पार्टिकल इज गिवन बाय दिस। पता है ना? ओए बचपन से पढ़ रहे हो तो। कौन सी इक्वेशन है? s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। u इज कांस्टेंट इनिशियल वेलोसिटी, a इज कांस्टेंट यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, तो a इज ऑल्सो कांस्टेंट। आपको बोल रहे ds बाई dt निकालो। फर्स्ट पार्ट में बोला ds बाई dt निकालो, मतलब d बाई dt ऑफ ut प्लस हाफ at स्क्वायर। करो अलग अलग। u कांस्टेंट, t का डिफरेंशिएशन प्लस हाफ a कांस्टेंट t स्क्वायर का डिफरेंशिएशन। मानते हो बेटा? कांस्टेंट्स बाहर ले गए,
टी का डिफरेंशिएशन 1, हाफ ए, टी स्क्वायर का 2t, 2 से 2 कट गया, u प्लस एटी। ओ बेटे की जान, ये कौन सा फॉर्मूला होता है? ये कौन सा फॉर्मूला होता है बताओ? ये ds बाई dt है। ds बाई dt क्या हो गया? वेलोसिटी। ये कौन सा रिलेशन आ गया? v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ गया ना। रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन क्या होता है? वेलोसिटी होता है कि नहीं होता? डिस्प्लेसमेंट में चेंज इन डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन, वेलोसिटी v इज इक्वल टू यू प्लस एटी प्रूव हो गया। सेकंड पार्ट में बोल रहा है ds बाई dt निकालो जब टाइम 0 है। कोई बात नहीं, मुझे सेकंड पार्ट में निकालना है ds बाई dt जब मैं टाइम को क्या डाल दूं? 0। अगर टाइम को 0 डालता हूं तो ये u बचेगा ना सिर्फ। सेकंड पार्ट का आंसर आ गया। थर्ड पार्ट में क्या बोला? d2s बाई dt2। d2s बाई dt2 का मतलब क्या हुआ? d बाई dt ऑफ ds बाई dt, isn't it? d बाई dt ऑफ ds बाई dt। अब ds बाई dt ये था, तो d बाई dt ऑफ u प्लस एटी। तो u का 0, a कांस्टेंट, t का 1, आंसर आ गया a। आई बात समझ? करना क्या है आपको? ये मैं पीडीएफ अभी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। घर जाके, आज लिखने का टाइम हमें मिला नहीं है, घर जाके तमीज से एक एक चीज दोबारा करिए, एक एक क्वेश्चन रिपीट कीजिए। जो नहीं आएगा मुझसे अगली क्लास में पूछेंगे। प्लस थोड़ा सा होमवर्क है असाइनमेंट में। एक मिनट, असाइनमेंट बुकलेट दियो बेटा, दे 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 दे, दे कोई भी दे दो। पेज नंबर 61 ही है, नहीं 49, पेज नंबर 49, असाइनमेंट पेज नंबर 49, पेज नंबर 49, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस है, दे रहा हूं, प्रॉब्लम्स फॉर प्रैक्टिस है। ये मुझे अगली क्लास तक सबका अटेम्प्ट चाहिए, ठीक है? सारे थोड़े से ही क्वेश्चन है, कितने? 27, ओनली 27। लो 27 कितनी देर लगती है? ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।